मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। आज मैं आपके साथ मेरा मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। सुबह उठने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे मेरे हस्बैंड के लिए चाय और मेरे लिए जीरा पानी रख रही हूँ। यहाँ मैं अब जो है मलाई अलग से निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि मैं रियो के लिए घी घर पे ही बनाती हूँ। सो मैं ऐसे मलाई अलग से करके फिर उसका घी बनाती हूँ। यहाँ मैंने सोचा आज पास्ता बनाऊँ, क्योंकि मेरा जो बेटा है उसे पास्ता खाना ज़्यादा पसंद है। सो यहाँ पे मैंने पास्ता भी बॉईल करने रख दिया साइड में, और उसके साथ यहाँ हमारी चाय भी बन के रेडी है और मेरा जीरा पानी भी। आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो मैंने पुदीना के जो स्टेम्स है वो लगाए थे एक बकेट में। वो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर तरह से उग गया है। यहाँ मैंने कुछ फूलों के पौधे और जो कड़ी पत्ता होता है वो भी लगाया हुआ है, और बाकी जो प्लांट्स हैं वो मैंने टेरेस पे रखे हैं। हम दोनों को भी गार्डनिंग करने का बहुत शौक़ है, पर ट्रांसफ़रेबल जॉब होने की वजह से हम ज़्यादा नहीं कर पाते वो काम। बट फिर भी हमारे पास अभी 15-20 तो गमले हैं। यहाँ मैं पास्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अगेन जो मेरा बेटा है उसके लिए स्पाइसी नहीं बनाना होता, सो मैं यहाँ पे वाइट सॉस पास्ता बना रही हूँ। फिर उसके बाद मैं इसमें पास्ता सॉस, टमाटो सॉस और थोड़े चिली फ्लेक्स डाल के हमारे लिए अलग से बना लूँगी पास्ता। और इसमें मैंने बहुत सारा चीज़ भी यूज़ किया है। कुछ दिनों से मेरे जो डाइट है वो बहुत अनहेल्दी होती जा रही है। यहाँ देखिए अभी मेरा बेबी कितने चाव से खाता है पास्ता। वैसे पास्ता खाना इतना अच्छा नहीं है, बट हाँ हफ्ते में एक बार तो बनाना ही पड़ता है ये। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ बहुत ग्रीनरी है, पर अभी हमें कुछ दिनों में ये जगह छोड़ के जानी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं जो खाना है दोपहर का वो भी आधे से ज़्यादा बना ही लेती हूँ, सुबह ही बना के रख लेती हूँ। सो मैं यहाँ पे अभी ज्वार की रोटी बना रही हूँ। मुझे एक बार कमेंट आया था कि आपका जो व्लॉग है वो कुकिंग व्लॉग ज़्यादा लगता है स्टडी व्लॉग से। बस मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि ये एक मदर, एक हाउसवाइफ की जो रूटीन है, मॉर्निंग रूटीन वो है जिसमें उनको ये सब काम करना ही पड़ता है और उसके बाद उन्हें स्टडीज़ करनी पड़ती है। तो हमारी मॉर्निंग रूटीन कुछ इसी तरह की होती है। हाँ, एक टाइम था जब हम भी सिर्फ स्टडीज़ करते थे, बट अभी हमें ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सारे काम करके पढ़ाई करनी होती है। यहाँ अब मेरे बेटे का सोने का टाइम हो गया है, इसलिए वो ज़रा क्रैंकी हो रहा है। सो मैंने अभी यहाँ जल्दी जल्दी से रोटियाँ बना ली और अभी इसको मैं सुला रही हूँ। इसे सुलाने के लिए मुझे इस तरह लैब में लेके इसको सुलाना पड़ता है। अभी ये सो गया है। अब मैं मेरी पढ़ाई का फर्स्ट सेशन स्टार्ट करूँगी। अगेन मैं यहाँ पे जो मेरे जो नोट्स हैं उसे अपडेट कर रही हूँ गूगल पे सर्च करके। यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो एमपीएससी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो ज्योग्राफी का जो सब पार्ट है, रिमोट सेंसिंग, एरियल टोपोग्राफी एंड जीआईएस, ये सारी इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी की जो 11th और 12th की जो बुक है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, उसमें बहुत अच्छे से गिवन है। एक्चुअली मैं भी ये सारा गूगल करके सर्च कर रही थी, पर वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो समझ में नहीं आ रहा था कि किसके नोट्स बनाए किसके ना बनाए, और वो बहुत ज़्यादा डेटा हो रहा था। सो मुझे देखा मैंने प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की बुक, तो उसमें बहुत अच्छी तरह से वो गिवन है। सो अगर आपको ठीक लगे तो आप भी उसे रेफ़र कर लीजिएगा। मैंने एनसीईआरटी की सारी ज्योग्राफी के बुक्स तो पढ़ रखे हैं, पर मैंने कभी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ी थी। सो इस बार मैंने देखा तो उसमें ये सारा इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी तरह गिवन है, जो एमपीएससी मेंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं सोच रही हूँ कि एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं बताऊँ कि मैं किस तरीके से मेरे नोट्स बनाती हूँ। अगर आप भी चाहते हो कि मैं इस पे वीडियो बनाऊँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं मेरा नेक्स्ट सब्जेक्ट पॉलिटी करने का सोच रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से एक ही सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के ज़रा सैचुरेशन आ चुका है। सो देखते हैं नेक्स्ट टाइम
पॉलिटी पढ़ेंगे। गूगल से इन्फॉर्मेशन निकाल के नोट्स बनाना ज़रा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, क्योंकि इतना सारा डेटा, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, उसमें से फाइंड आउट करना कि कौन सा ऑथेंटिक है, कौन सा बेटर है, फिर उस पे नोट्स लिखना ज़रा नहीं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए मैं बुक प्रेफर करती हूँ, पर इस बार कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि सिलेबस चेंज्ड है और उस रिलेटेड बुक्स मार्केट में आने के लिए बहुत टाइम लगेगा। सो मेरा बेबी उठ गया था, सो उसको मैंने सुलाकर अब मैंने सोचा कि उसकी साइड में बैठ कर ही पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि जब भी स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ाई करती हूँ तो आधा ध्यान बेटे पर ही रहता है, क्योंकि अगर वो उठ जाए तो उसको वापस सुलाने में इतना टाइम लग जाता है कि फिर बाद में स्टडी नहीं हो पाती। सो उसकी साइड में ही बैठना मुझे लगा बेटर है पढ़ाई करने के लिए अभी। रियो उठ गया है अभी। अब मेरा नेक्स्ट पढ़ाई का सेशन रात को होगा। के दिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप काम एंड एंजॉय योर स्टडीज़।